अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस गारंटी अंडर बिजनेस लॉ। हम बिजनेस लॉ के अंदर गारंटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। गारंटी होती क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। होता ये है कि जो दो बंदों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर एक बंदा जो है वो एक बंदे को, फॉर एग्जांपल ए बंदा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी बंदे के साथ, और ए बंदे को इसके ऊपर इतना जो है वो बिलीव नहीं है और वो उसको कहता है कि आप मुझे कोई बंदा श्योरिटी दें। तो वो जो श्योरिटी है, ये बंदा एक तीसरे बंदे जो है सी, उसको एज अ श्योरिटी जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का लायबल बनाता है, ज़िम्मेदार बनाता है। तो फिर क्या होगा कि ये बंदा इसके साथ करेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर ये बंदा डिफ़ॉल्ट करता है बी बंदा, तो उसकी गारंटी जो है वो सी बंदा देगा। फॉर एग्जांपल, जो ऑब्लिगेशंस इसने इससे लेने थे, ये अगर ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने से, जिम्मेदारियां परफॉर्म करने से इनकार करता है, तो ये ज़िम्मेदार होगा और ये बंदा जो है वो ज़िम्मेदारियां फुलफ़िल करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गारंटी कहलाती है। ये बंदा जो इस सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो रोल अदा कर रहा है वो गारंटी का रोल है। इसके बाद हमने पार्टीज़ पढ़नी है कि इस गारंटी के अंदर पार्टीज़ कितनी होती हैं। दो पार्टीज़ तो होती हैं ना कॉन्ट्रैक्ट करने वाली। तो इसमें हमने जैसा कि ये पढ़ा, तो एक ये ए पार्टी थी, एक बी पार्टी थी, एक सी पार्टी थी। तो इसमें कितनी पार्टीज़ हुई? 3 पार्टियाँ होती हैं इसमें। पहली पार्टी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है। प्रिंसिपल डेटर कौन सी पार्टी होती है? द पर्सन फॉर होम द गारंटी इज गिवन। जिस बंदे के लिए गारंटी दी जा रही है, उस बंदे को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डेटर। इस बंदे ने इससे गारंटी मांगी थी और इस बंदे के लिए इसने गारंटी दी थी, सी ने। तो जिस बंदे के लिए गारंटी दी जा रही है वो बंदा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डेटर। उसके बाद श्योरिटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी। जो बंदा गारंटी दे रहा है, गारंटी देने वाली पार्टी को क्या कहते हैं? श्योरिटी। ये बंदा इस बी की, सी जो है बी की गारंटी दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? श्योरिटी कहलाएगा। उसके बाद तीसरा बंदा है, तीसरी पार्टी जो है वो क्रेडिटर। द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। और ये वाला बंदा जो है ये कहलाएगा क्रेडिटर, जिसको गारंटी दी जा रही है। ये बंदा गारंटी देने वाला है, इसको श्योरिटी कहेंगे। इस बंदे की गारंटी दी जा रही है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी जा रही है उसको कहेंगे क्रेडिटर। उम्मीद है ये टर्म्स आपको समझ आई होंगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पार्टीज। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। पहले प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर कौन सा है? जिसके लिए गारंटी दी जा रही है। और डेटर क्रेडिटर कौन सा है? जो गारंटी मांग रहा है, जिसे गारंटी दी गई है। तो इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर होगा। श्योरिटी कौन सी है? ये सी बंदा जो है वो श्योरिटी है, और क्रेडिटर कौन सा है? ए वाला जो है वो क्रेडिटर है, जिसको श्योरिटी दी गई है। इन दोनों के दरमियान भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर ये बंदा जो है वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता, तो ये कहता है मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करूँगा। इसी तरह थर्ड है प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए दी जा रही है और जो श्योरिटी दे रहा है, इन दोनों के दरमियान भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुमने ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ गारंटी। गारंटी के कुछ एसेंशियल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, जिससे गारंटी जो है वो बनती है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। वो ये है, प्रिंसिपल डेटर होना चाहिए एक, जिसके लिए गारंटी दी जाए, श्योरिटी दी जाए, वो बंदा भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले इसके एसेंशियल्स ये हैं कि प्रिंसिपल डेटर हो। उसके बाद कंसीडरेशन का मतलब ये है कि जो गारंटी दी जा रही है, जो बंदा श्योरिटी दे रहा है, वो इसके अहल भी हो कि अगर ये फुलफिल ऑब्लिगेशन नहीं करता तो ये बंदा, ये ना हो कि ये बंदा खुद भी उसको फुलफिल ना कर सक रहा हो। फॉर एग्जांपल, इस बंदे ने इससे लाख रुपए उधार लिया
और श्योरिटी दे दी इस बंदे की जो बंदा खुद मतलब है जिसने पूरी ज़िंदगी लाख रुपए का मुंह भी नहीं देखा होगा, तो फिर ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। जो बंदा इस अहल भी हो कि वो उसकी श्योरिटी लेने के काबिल है, तो ये कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद फ्री कॉन्सेंट जो है, जो श्योरिटी देने वाला बंदा है, गारंटी देने वाला बंदा, उसकी अपनी फ्री कॉन्सेंट हो, उसका अपना जो है वो उसमें मर्जी शामिल होनी चाहिए। उसके बाद ओरल और रिटर्न, ये जो है गारंटी ओरल भी हो सकती है और रिटर्न उस बंदे की मौजूदगी में भी हो सकती है। उसके बाद पांचवा स्टेप जो है वो नो मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी किस्म की श्योरिटी के साथ आप मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, उसको धोखाबाजी नहीं करेंगे। तो इस तरह ये गारंटी का कंट्रैक्ट जो है वो बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने गारंटी पढ़ी, एक जो श्योरिटी दी जाती है किसी बंदे की डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन में, जो बंदा जिम्मेदारी उठाता है। उसके बाद हमने उसकी पार्टीज़ पढ़ी, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर पढ़े। उसके बाद हमने कंट्रैक्ट्स डिफरेंट पढ़े और असेंशियल्स पढ़े। थैंक यू वेरी मच।